अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी ऑडियंस। तो कैसे हैं आप सब। मुझे मिली थी ईदी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। लेकिन उससे पहले मैं करूँगी आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें और ये जो घंटी नुमा सा बटन है इसको प्रेस करें। शुक्रिया। तो जी फाइनली मैंने अपनी शाका वाली चादर ओढ़ी, जो कि अभी दिखा नहीं सकती, लेकिन खैर उसके बाद मैंने अपनी बहन की मिन्नतें तरले की। उसके बाद वो मान गई और हम लोग चल दिए बाज़ार। लेकिन फिर भी मुझे कहा कि मेरे लिए क्या लोगी या मुझे क्या लेके दोगी, तो मैंने कहा जूते। तो उसके बाद हम चल दिए बाज़ार। तो जी जैसे बाज़ार में हमारी एंट्री, तो दिल में बजी घंटी। ये कहना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि मुनासिब होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो वहाँ पे एक लगा था छोटा सा स्टॉल, तो वहाँ पे छोटे छोटे से बैग्स। तो वो मैंने जब उन बैग्स को देखा तो वो मुझे बड़े प्यारे से नन्हे से मुन्ने से काके से प्यारे प्यारे से लगे, तो मैंने उनमें से एक बैग को ले लिया। तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गई तो वहाँ पे थी एक शॉप जहाँ से मैं अक्सर करती हूँ शॉपिंग। तो जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी वीडियो बन रही, तो बच्चे ने जल्दी से अपना मुंह छुपा लिया और कहा कि मैं फेमस ना हो जाऊँ। तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं हुई तो तू कहाँ से होगी, तो तू चिल कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला फिलहाल। लेकिन खैर हो भी जाए तो वक्त का पता नहीं चलता, क्योंकि होता है चलता है और दुनिया है। तो खैर मुझे इतनी जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन एक सूट पसंद आ ही गया। तो उसने मेरा मान नहीं रखा, क्योंकि मान तोड़ गई है, मान मत ये वाला सिस्टम हो गया। और उसने कहा कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बता दी। तो फिर मेरा दिल भी टोटे टोटे हो गया। तो मैंने कहा अपने पास रखे और मुझे नहीं चाहिए, और जब नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। तो मेरी बहन को याद है कि भाई उसके पास जूता ही नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना तुम भी ये ख़रीद लो, मतलब कि तुम हमेशा मेरी पहन के तोड़ती रहती हो, तो तुम्हें लेना चाहिए एक जूता। तो उसने खैर एक पसंद किया, जो कि उसने नहीं मैंने पसंद किया था। तो मैंने कहा ले लेना, नखरे ना करना। उसे जो पसंद है उसका साइज़ बड़ा था, वो उसको मिला नहीं। तो फिर जो ये सामने पड़ा हुआ, मैंने कहा तुम ये ले लो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर में यूज़ होना है, तो तुम पहन लेना। तो कहती ठीक है। फिर हमने ये करवाया पैक। उसके बाद मैं गई ज्वेलरी शॉप पे। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए पायल। तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब था, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा नहीं बल्कि ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लेकिन खैर शॉपिंग भी करनी थी, और घर में सबसे बड़ी होने का ये होता है कि भाई सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। तो बड़े होना आसान नहीं होता, और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मुझे लेनी थी खैर पायल। तो मैंने कहा भाई कोई अच्छी सी पायल दिखा दो। तो उसने मुझे खैर 5 से 6 किस्म की पायल दिखाई। तो जो मुझे अच्छी लगी उसमें से एक, क्योंकि मुझे छन छन वाली पसंद नहीं, तो मैंने सिंपल सी ली, जो कि थी सिल्वर कलर में। लेकिन उससे पहले मेरे पास थी गोल्डन कलर की, तो अब मैंने ले ली सिल्वर कलर की। उसने कर दी पैक। तो उसके बाद मैं गई नेक्स्ट शॉप पे। वहाँ नज़र पड़ी मेरी एक प्यारी सी चेन पे, जो कि मेरी पायल के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। तो मैंने कहा ये भी पैक करवा लेती। तो उसके बाद मैं आ गई, मतलब अब मैं पे आ गई, मैं नहीं मतलब कि हम आ गए हैं चूड़ियों की शॉप पे, यानी कि मैं और मेरी बहन। तो मैंने कहा चलो भाई चूड़ियाँ भी ले लेती हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई कांच की चूड़ियाँ तो कांच की चूड़ियाँ होती। तो मैंने कहा चलो अपने सूट के साथ ले लेती हूँ। लेकिन मुझे याद है कि गोरी है कलाइयाँ और पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। लेकिन हरी नहीं, मेरा सूट था मस्टर्ड और जिंक कलर का, तो मुझे चाहिए उसके साथ की चूड़ियाँ। तो मैंने 4 दर्जन करवाई वो पैक। मेरा गला हो रहा है ख़राब, तो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो भाई उसके बाद आई आई सेट चेक करवाने। मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैंने कहा क्यों ना आई सेट चेक करवा ली जाए। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि अच्छी सी वीडियो बनाना, ताकि उसमें पता लगे कि मेरी आई सेट चेक हो रही है। होता ही है ना, बंदे को शौक होता है किसी को। लेकिन खैर उसको मेरे से ज़्यादा खुद पे फोकस करना था, तो उसने जल्दी से अपने आप को जल्दी से वीडियो में ले, और उसको लग रहा था कि शायद वो कोई माचो मैल लग रही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि सच्ची बहुत मेहनत लगती है। तो उसके बाद मैं आई और मैंने कहा मुझे यही वाला फ्रेम चाहिए। तो जी मैं आ गई हूँ। तो खैर जो आता है उसने जाना भी होता है, क्योंकि ऐसा ही होता है, और सबका दिल टूटा भी होता है। खैर कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है, चलता है, दुनिया है। तो मैंने किया पे, और अंकल को बोला कि कब तक आप मुझे मेरी ग्लासेस दे देंगे। तो उनके 2 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम कर लेंगे वेट। तो साथ ही था एक स्टॉल। तो मैंने कहा कि मतलब कि यहाँ पे क्या मतलब छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा हमारे घर तो ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं अभी। तो फिर मैंने कहा खैर हमारे घर अभी बिल्ली के बच्चे, तो बिल्ली के बच्चों को ये आ नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा रहने दो। तो जो उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे लेनी है एक नोज़ पट्टी, मतलब कि नोज़ पट्टी ज़रूरी होती है जिनके फेस पे, मतलब कि फेस पे नहीं बल्कि नोज़ पे। अब वो होता है ना कि ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, और वो धागा उस पर थ्रेड वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे आपका मतलब कि मुझे लगता है कि स्किन डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए नोज़ पट्टी बिल्कुल परफेक्ट होती है कि थोड़ा सा आप नोज़ को वेट करो, उसके बाद वो नोज़ पट्टी को चिपका दो और उसके बाद रिमूव कर दो, और वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो अगर आपको ट्राई करनी तो लाजमी कीजिएगा। और उसके बाद वो ली और मैं चल दी आगे। तो जी फिर मुझे याद है कि मामा ने कहा था कि तुख मलंगा भी लेके आना। तो मैंने उसी एक शॉप पे गई, मतलब वहाँ से लिया मैंने तुख मलंगा और वो ख़रीदा। और उसके बाद मुझे याद है कि मामा ने कहा था कि मेरी क्रीम चाट ही ले आना, तो वो भी साथ ही शॉप थी। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ से ली क्रीम चाट।
तो मैंने कहा उसके बाद ही मतलब साथ में एक बच्चा खड़ा था, मुझे ऐसे देख रहा था कि पता नहीं क्या है, तो वो रोल समोसे बेच रहा था, तो मैंने कहा चलो उसकी भी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो वो बड़ा खुश हो गया और उसको देख के मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि हम जैसे दूसरों को खुशी दे तो हमको भी खुशी मिलती ही है। तो जी उसके बाद मैं गई मोबाइल शॉप पे, क्योंकि मुझे स्टैंड चाहिए था वीडियो बनाने वाला, क्योंकि ऐसे मतलब बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद मुझे एक बच्चा नज़र आया जो कि काफ़ी ज़िद कर रहा था। तो खैर जैसे भाई को पता लगा कि बाजी बना रही है वीडियो, तो उन्होंने एक स्टाइल मारा और कहा बच्चे को भाई सीधा हो जाए, लेकिन खैर उसको समझ नहीं आई, क्योंकि समझ नहीं कि बच्चे इतने ज़िद्दी क्यों होते हैं। खैर होते हैं, मुझे क्या पता। तो जी फाइनली शॉपिंग करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपना ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप अपना ख्याल खुद ही रखते हैं, कोई आपका ख्याल नहीं रखता, तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले अपना बीपी चेक करवाया, जो कि था 60 पे, काफ़ी लो था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है मेडिसिन दे दें, आइंदा मैं मतलब कि एहतियात करूँगी कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, और जो भी है अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है। तो जी फाइनली हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। और खैर दुआ में याद रखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चे को देखिए कैसे चल रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो मैं पहुंची अपने घर की तरफ। तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।